Okay. Hello everyone. Today I would like to introduce you to Harshul Gupta. He has cleared one of the prestigious examinations held in India, that is NEET, with a very good rank. So, congratulate Harshul Thank you, sir. for achieving this success. Thank you, sir. Okay. So myself, Harshul Gupta. I've scored 642 in NEET 2020, and my All India rank is 5459. And I've done schooling from St. Joseph School, Greater Noida, and I'm currently residing in Greater Noida only. Okay, Harshul. तो हर्षल आपने मतलब क्या क्या लिया था, पीसीबी या पीसीबी एम? मैथ्स भी थी साथ में आपके पास? सर मेरे पास मैथ्स भी थी क्लास 11th में। ठीक है, तो आपको ये मतलब कब पता चला कि आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियरिंग नहीं करनी सर है आपको? हाँ, सर एक्चुअली क्या था कि मतलब 9th और 10th में हम कंफ्यूज होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा कि क्या लें क्या ना लें, मैथ्स लें बायो लें या हिस्ट्री साइड में जाएं। तो मतलब मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मुझे बायो फील्ड में ही करना है मतलब, क्योंकि अपने मतलब इंटरेस्ट था उसमें, क्योंकि जब भी टेस्ट होते थे मतलब स्कूल वगैरह में तो उसमें अच्छे मार्क्स आते थे, तो जैसे जैसे अच्छे मार्क्स आते हैं हमारे तो वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बनता है हमारा। तो ऐसे ऐसे बायो में बनता गया इंटरेस्ट। तो 10th में थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे पास कि मतलब अब हिस्ट्री सिविक्स ले, क्योंकि मेरा हिस्ट्री भी स्ट्रांग था साथ साथ, हिस्ट्री से भी ज्योग्राफी, तो मेरा था मतलब थोड़ा कंफ्यूजन इस साइड जाए या फिर बायो वाली फील्ड ही जाए, तो अल्टीमेटली आई डिसाइडेड टू गो इन बायो फील्ड। अब उसके बाद डाउट क्या था मतलब कि मैथ्स लें मतलब या ना लें। तो जितनी भी मैंने हाले। सीनियर से बात की, हाँ, तो सीनियर्स ने यही बोला मुझे कि मैथ्स लो अपने साथ, क्योंकि जो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, दैट कांट बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ मैथ्स। ओके, सो फिर अल्टीमेटली आई डिसाइडेड टू गो विद पीसीबीएम। पीसीबी। ठीक यस है सर। हर्षल। तो हर्षल, आपकी जर्नी कैसी रही 9 से लेके अभी तक? 9 से फिर आप 11th में आए, फिर आपने मतलब सोचा कि हाँ ठीक है, ये लेना है मुझे। उसके बाद फिर अभी तक की जर्नी जब आपने क्लियर किया, वैसी मतलब क्या था एक्सपीरियंस आपका? सर 9th 10th में तो ओवर कॉन्फिडेंट थे बहुत ज्यादा, क्योंकि तब मतलब लगता था आसान है, निकल जाएगा, बोर्ड्स भी बहुत आसान आते हैं, बुक में से आता है सब, डेफिनेशन आती है, कर लो याद, निकल जाएगा बोर्ड, तो ओवर कॉन्फिडेंट था पूरा। आईपीएल भी चलते थे, मैच भी देखते थे। पर क्या हुआ हाँ। 10th क्लास 10th में मेरे साथ कि जो हमारा बोर्ड का रिजल्ट आया फाइनली, तो उसमें मेरा नाम टॉप 10 में नहीं था उसमें। अच्छा। हाँ जी। तो मेरा मतलब हाँ। एक्चुअली 90% से थोड़ा सा डाउन था, मेरा 89.8 था मतलब। तो फिर आई वॉज डिप्रेस्ड कि मतलब ये क्या हुआ मेरा, तो तब जाके आँख खुली थोड़ी कि नहीं भैया, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है। तो क्लास 10th ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहो, अपना मतलब बी ऑन द ग्राउंड लेवल। तो 11th में फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, क्लास 12th में अच्छा करना है अपने आप को। फिर क्लास 12th में मेरा अच्छा था। क्लास 12th में एक्चुअली आई वाज फ्रॉम आईएससी बोर्ड, तो उसमें मेरे ओके। 94% थे, एंड आई वाज ओवरऑल साइंस टॉपर। मतलब अपने स्कूल में मैं साइंस टॉपर था। तो बहुत बढ़िया बात अब भी, है। हाँ, तो थैंक यू सर। तो तब भी मतलब खुश था बहुत। पर जब मैं बाहर आया अपने स्कूल से, तब असली कंपटीशन मैंने देखा तब कि भैया जहाँ पे 16 लाख को बैठे हैं भैया एक एक सीट के लिए, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन, बोर्ड तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो तब जाके मतलब माइंडसेट खुला कि हाँ भैया, लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ बहुत हार्ड है, करना पड़ेगा कुछ। कुछ ना कुछ करना है मतलब अचीव करने के लिए ना। हाँ हाँ जी सर। ठीक है, बढ़िया। तो हर्षल, आप मतलब बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो मतलब कौन सी बुक प्रेफर करें नीट के लिए, कि जो कि उनको एक कटिंग एज मिल जाए हम्म। अपनी सक्सेस अचीव करने के लिए, ऐसा? हाँ जी सर। सर सबसे पहले तो बुक्स की, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारे ऑथर्स की हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे कि भाई कौन सी बुक्स लें, कौन सी ऑथर की लें, कौन सी पब्लिशर की लें। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि मतलब जो आपके क्लास 11 12 के नोट्स हैं वो काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जैसा पेपर आ रहा है पिछले 2 इयर्स में, हाँ। उससे साफ है कि मतलब आपका बेसिक क्लियर होना ही चाहिए। हाई लेवल के पीछे नहीं भागना चाहिए ज्यादा। तो जैसे हम्म। मतलब जो आपके स्कूल के नोट्स हैं वो तो है ही इम्पोर्टेंट। साथ में जो आपके कहीं भी आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है या फिर कोई प्राइवेट ट्यूशन वगैरह है, तो उसका आप उस उनके नोट्स मतलब जो है वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आकाश में था जैसे मैं, तो मुझे एक्सपीरियंस फैकल्टी मिली जैसे आप थे सर, फिजिक्स में आपने हेल्प की काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। बायो में तो सिंपली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, और अपने साथ मतलब एनसीईआरटी तो रखो ही, और साथ में क्लास जो एक ना एक रेफरेंस बुक जरूर होनी चाहिए अपने साथ, ताकि जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें सारे।
और मतलब हाई फाई बुक्स करने की वो कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाई फाई बुक्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल की सारी, तो ये सब चीज अच्छा, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है उतना। ठीक है। तो मतलब बच्चे मतलब ज्यादा फोकस ना करें ज्यादा हाई लेवल पे, है ना? हाँ, हाई मतलब लेवल सब बेकार है सर। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स आपके बेसिक क्लियर शुड बी होने चाहिए। क्लियर और लेवल हाई थोड़ा सा, बस इतना काफी होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे अर्शुल कि आप जब प्रैक्टिस करते थे, जैसे हम लोग मॉक देते हैं, है ना? हम्म। और नीट के हिसाब से भी हम लोग मॉक देते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी कि मैं नीट में कैसे क्वेश्चंस करूंगा जाके, और मैं घर पे कैसे मॉक लगाऊंगा? सर एक्चुअली मॉक टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मतलब हैं, रोल प्ले करते हैं जब आप किसी भी कॉम्पिटिशन के प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने भी काफी ज्यादा मॉक सॉल्व किए थे। तो मॉक टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी, जो मैं मतलब शेयर करूंगा आपसे, कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब दिखाने के लिए किसी को कि हाँ भाई मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं अपनी क्लास क्लास का हूँ टॉपर। तो मॉक टेस्ट में कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से दो। चाहे 100 नंबर आए, तो चाहे कितने ही नंबर आए, अरे ईमानदारी से सर, दो। क्योंकि मेरे साथ के थे चीट कुछ करके मतलब, मुझे लगता है कोई फायदा भी नहीं होता। हाँ। नहीं सर, वो सिर्फ अपनी लाइफ के साथ प्ले कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बैच में भी थे कुछ बच्चे जो मतलब शो ऑफ करते थे बहुत ज्यादा, चीटिंग करते थे मॉक टेस्ट के मतलब ड्यूरेशन में। तो कोई फायदा नहीं हुआ उनको इस साल। ठीक है। ईमानदारी से दो, बढ़िया दो। तो आपकी स्ट्रेटजी मतलब क्या रहती थी? जैसे मैं बोलूँ कि आपका पहले आप सब्जेक्ट्स कौन से करते थे? फिजिक्स कर लिया या फिर पहले बायो कर लिया आपने? सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मतलब हर एक की प्रेफरेंस कुछ और होती है। कोई बायो करता है पहले, कोई फिजिक्स करता है, कोई केमिस्ट्री करता है। मतलब मैं तो यही कहूँ, बोलूंगा कि जो सूटेबल हो आपके लिए वो करना चाहिए पहले। बट मैंने जो किया था वो मैं पहले बायो करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था। ठीक है। तो बेसिकली हमें कितना कितना टाइम हमें डिवोट करना चाहिए इन तीनों में? एग्जाम टाइम में तो मैं कहूँ बायो तो आपको करनी चाहिए मतलब 30 to 40 मिनट्स के अंदर। इतना तो मतलब 40 मिनट्स भी मैक्सिमम है बस। और मैक्सिमम है। केमिस्ट्री के लिए, हाँ, और केमिस्ट्री के लिए भी 50 मिनट्स तक है काफी। या मैक्सिमम में, या फिर मैक्सिमम लें तो 1 आवर के आसपास। बाकी टाइम जो बचा है फिजिक्स करें उसमें आराम से, लास्ट में कूल माइंड होके बिल्कुल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हर्षुल कि आप घर पे कैसे मॉक्स प्रैक्टिस करते थे? उसका कोई फिक्स टाइम होता था या फिर एग्जाम से पहले आपने मॉक्स बहुत सारे कर लिए? नहीं सर, ऐसे नहीं था कि जैसे हमें लॉकडाउन का टाइम भी मिला था इस बार, तो मैं मतलब कोशिश करता था कि 2 से 5 ही करूँ, मतलब जो भी मेरे टेस्ट वगैरह हैं। क्योंकि जो असली फाइनल एग्जाम है आपका वो 2 to 5 ही है। तो उस टू वक्त टू आपकी फाइव है। बॉडी बन जाती है, मतलब कि हाँ कि प्रैक्टिस में बिल्कुल बन। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिस टाइम भी एग्जाम है उस टाइम में करो बस, उस ड्यूरेशन के अंदर ही। ठीक है। तो हर्षुल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि फिजिक्स से बहुत डरते हैं, तो हाँ जी सर। मतलब ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मतलब बच्चों को उससे डर ना लगे? ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्या करना चाहिए? मतलब क्या ऐसा होता है, क्या लिटरली ऐसा होता है कि मतलब सच में डर लगता है फिजिक्स से? सर क्योंकि मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि फिजिक्स मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी रैंक पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। सर एक्चुअली क्या होता हम्म। है कि जैसे हमारे पास 16 लाख कॉम्पिटिटर्स हैं जो हमसे कॉम्पीट करेंगे एग्जाम डे वाले दिन। तो बायो तो सबकी स्ट्रांग है ही, ये आप मान के चलो कि बायो तो सबको आती ही ये है। तो क्योंकि दो एनसीईआरटी की बुक्स हैं खाली, उनको करना है खाली, तो ठीक है, इतना वो सबको आती है। पर जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है फिजिक्स। तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं फिजिक्स से कि भाई पता नहीं क्या है क्या, या मतलब दिमाग लगाओ इतना ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिंपल आती है कि आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं वहां पे, बस सिंपल। मतलब आपके क्लास 12 के नोट्स इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, और जो आपकी फैकल्टीज हैं बस, ज्यादा हाई फाई भी नहीं करना। कुछ लोग मतलब मेरे बैच में ही थे, कुछ कुछ लोग जो करते थे इरोडोव करते थे, रेसनिक हॉलीडे करते थे, यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स। तो ये सब तो हाँ। बिल्कुल करनी ही नहीं है, दूर बिल्कुल अलग। और एनसीईआरटी भी मैं कहूंगा कि फिजिक्स की मतलब बहुत लोग पढ़ते नहीं है उसे। तो मैं कहूंगा कि जैसे हाँ। क्लास 12 की जो सेकंड पार्ट है, खासकर मॉडर्न फिजिक्स वाला, मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, तो वो वाला पढ़ सकते हो आप। क्योंकि उसमें आते हैं। बाकी मैकेनिक्स की एनसीईआरटी आई डोंट थिंक सो इट्स इम्पोर्टेंट। तो मतलब बच्चों को मतलब पहले पहले से ही एनसीईआरटी पढ़े या फिर कोई एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए उनके पास?
नहीं सर, शुरू में तो आपके जो बेसिक नोट्स हैं आपके क्लास मतलब 11th के 12th के या फैकल्टीज के जो नोट्स हैं वो करने चाहिए, और साथ मतलब जब आप पढ़ लें उन उन मतलब पॉइंट्स को जो आपके नोट्स वगैरह हैं, तो उसका प्रैक्टिस करना चाहिए एमसीक्यू। एनसीईआरटी तो कभी पढ़नी ही एमसीक्यू। नहीं चाहिए शुरू में, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है वो। मतलब ठीक है। मतलब लाइंस में ही लाइंस है मतलब बहुत सारी। तो उसको तो मैं रेफर करूँगा कि एनसीईआरटी को लास्ट में बिल्कुल पढ़ो, तब समझ लास्ट में में भी बिल्कुल पढ़ो जब आप, हाँ हाँ जब आप अपने नोट्स बना रहे हो बिल्कुल एंड में, है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल। बेस्ट तरीका है। बना के ठीक है रखिए ठीक बस। है हर्षल। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि आपकी इस जर्नी में आपके पेरेंट्स ने और आपके मेंटर्स ने कैसे हेल्प करी आपकी? यस। तो किसी भी जर्नी में चाहे कोई भी मतलब कंपटीशन हो, गोल हो, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल तो गॉड का ही है, क्योंकि उनके बिना तो हाँ, कुछ है ही नहीं पॉसिबल। तो थैंक्स टू गॉड जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की थ्रू आउट द जर्नी। सेकंड रोल जो प्ले किया मेरे पेरेंट्स ने किया, वो पूरी जर्नी में मेरी थ्रू आउट द जर्नी खड़े रहे मेरे साथ। उन्होंने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया मुझे भी, जब भी मैं डिप्रेशन में था, मतलब कि अब क्या करें, अब नहीं हो रहा, मार्क्स कम आ रहे हैं थोड़े, तो वो मेरे साथ खड़े रहे कि नहीं, करो तुम, ठीक है। तो पेरेंट्स का रोल तो है ही खासकर, और मेरे ब्रदर का भी रोल है काफी, मतलब जब डिप्रेस होते हैं हम तो फिर मजा करते हैं, तो इसके लिए भी ब्रदर को कंट्रीब्यूशन है मेरा। और बिल्कुल सही। थर्ड रोल जो प्ले किया वो मेरे टीचर्स ने किया। अब टीचर्स मेरे, अगर मैं बात करूँ स्कूल लाइफ में, तो 11 12 में हमारे स्कूल में थे, जैसे बायो में रितु मैम थी, केमिस्ट्री में अनामिका मैम थी, फिजिक्स में मनिक भैया भी थे एक मेरे। तो फिर उन लोगों ने काफी कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने मतलब मेरे बेसिक जो थे पूरे क्लियर क्लियर किए। पर जब मैं कंपटीशन के लिए आया बाहर, तो तब पता हम्म। चला कि हाँ हाँ यार, थोड़ा और रिक्वायरमेंट मतलब चाहिए है हमें। तो उसमें जैसे आकाश में मैं एनरोल था, तो उसमें आप जैसी फैकल्टी थी मेरे, कि जैसे आप थे फिजिक्स में, बॉटनी में अग्रिम सर थे, केमिस्ट्री में हर्षा मैम थी, जूलॉजी में सोना मैम थी। तो अच्छे थे काफी टीचर्स, तो आप लोगों ने बहुत हेल्प की सर, आपने मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो इन सब की थैंक यू वो सो है मच। आज मैं यहाँ हूँ सर, सब आपकी वजह से हुए हैं, सब ये। थैंक यू और थैंक यू। साथ साथ कंट्रीब्यूशन एक और है फ्रेंच का, क्योंकि बहुत लोग फ्रेंच को नहीं बोलते, पर मैं बोलूंगा फ्रेंच का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसा आपका फ्रेंड सर्कल है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसको ऐसा रखें कि जो अच्छा फ्रेंड सर्कल, मतलब एक कॉम्पिटिटिंग फ्रेंड सर्कल मतलब हो, कि आप भी उनकी हेल्प करो, वो भी आपकी हेल्प करें, तो एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे मुझे लगता है एक फायदा और होता है, मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा होने से कि आप मतलब एक तो जो भी डाउट्स होते हैं वो हम क्लियर कर सकते हैं अपने, बिल्कुल सर, फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंट रोल है ना, बिल्कुल है। हाँ। क्योंकि वो बट हम हमारे पास majority ऑफ द टाइम रहते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बट ऐसा भी नहीं चाहिए होना चाहिए सर कि फ्रेंड्स भी ऐसे हो कि मतलब खेलने वाले, मजे करने वाले, तो वो उसका भी हार्मफुल इफेक्ट हाँ है, क्योंकि एक कहावत है कि यू आर एवरेज ऑफ योर 4 फ्रेंड्स। तो कहीं कहीं ना कहीं ये ट्रू है सही में। हाँ। तो ये फ्रेंड्स वाली बात तो आपने बहुत अच्छी कही। हमको अपने फ्रेंड्स अपने करियर के हिसाब से थोड़ा सा चूज करके बनाने चाहिए। हाँ जी ठीक है, सर। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है हर्षुल कि अब आप डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है, तो मतलब डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, है ना, लाइफ सेवियर है आप लोग। तो हाँ जी आप ऐसा क्या करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए कि सोसाइटी बेनिफिट करे हमारी? सर, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर ज्यादा मतलब रियल बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, तो काफी ट्रू है, और इसको हमने एक्सपीरियंस भी किया है पास्ट 5 मंथ्स में। कोरोना वायरस पैंडेमिक में डॉक्टर का क्या इंपॉर्टेंट रोल रोल है पूरे सोसाइटी में। तो मेरा ये है कि मतलब एक अच्छा डॉक्टर बनना है, जो और खासकर जो लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं या पुअर होते हैं, जो जो मतलब नहीं मिल पाता जिन्हें, तो उनके लिए मतलब करना है मुझे कुछ। क्योंकि बहुत लोग होते हम्म। हैं कि पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है कि पैसा ही कमाना है, तो कुछ करना भी है ऐसे लोगों के लिए। तो मेरा मन तो ये है कि जैसे मंथ में कभी फ्री कैंप्स हो, जैसे फ्री कैंप्स लगाऊं मैं ऐसे लोगों के लिए जो हम्म। पुअर हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी करना चाहिए सर। क्योंकि जब विलेज में नहीं जाएगा कोई, सब सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना विलेज में, क्या रखा है वहाँ पे, दिल्ली में काम सही करेंगे, बात है। सिटीज में काम हाँ, करेंगे, तो विलेज में भी करना चाहिए सर काम। मैं तो जाऊंगा जरूर सर, विलेज में ये जरूर। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है ये कि हाँ सर। कुछ ना कुछ तो हमें फ्री में करना चाहिए, भले वो महीने में एक दिन हो या हफ्ते में एक दिन हो, तभी हम लोग बिल्कुल सर, मतलब सोसाइटी हमारी डेवलप करेगी। तभी ग्रो करेंगे सर सब अच्छी तरह से। अब खाली सभी को मेट्रोपॉलिटन ग्रो करना है।
हाँ। तो क्या फायदा इस चीज का? फ्री कैंप्स लगाओ अच्छे अच्छे, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल भी वंचित रहते हैं जो लोग, तो उनके लिए करो कुछ। बहुत लोगों तो को ये एक्चुअली पता नहीं होता है कि हाँ ये स्कीम चल रही है ऐसा। हमें इसकी कोई मतलब दवाई के इतने कम पैसे लगेंगे या इतना हमारा कम खर्चा होगा। बहुत सारे अगर देखा जाए इंडिया में तो मतलब रूरल एरिया में अगर जाए तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को पता होगा। जी सर। तो इट इज अ गुड स्टेप, अवेयरनेस हमें फैलानी है। बिल्कुल सर, करना चाहिए बिल्कुल। ठीक है हर्षल, तो बस हर्षल, बस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आपसे मिलके थैंक यू बहुत अच्छा सर। लगा हम लोगों को। थैंक ठीक यू है, सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। once again congratulate you to थैंक achieve this success. थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, okay, all the best Harshul. ओके सर, थैंक यू।